अस्सलामुअलैकुम सज्जनों तो बेलियो मित्रों तो सहेलियों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पिछली वीडियो आपको कैसी लगी, मजे आए कि नहीं, मचास आ गई कि नहीं। तो केस की समात को मजीद आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं स्कूल लाइफ स्टोरी की तरफ। यह स्कूल लाइफ 10 साल की होती है। हर रोज कोई ना कोई यकी, हर रोज कोई ना कोई चवल मारी जाती थी, रोज ही फन होता था। तो इस टॉपिक पे अगर मैं पार्ट 10 भी लिया हूँ ना तो वो सारी बातें मैं कवर नहीं कर सकता। तो मेरे सजनों तो बेलियो मित्रों तो सहेलियों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर और उन पॉइंट्स पर जो पिछली वीडियो में रह गए थे। तो अब फजूल बातें बहुत हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बकवास बंद करके सीधा आ जाता हूँ वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना मुश्किल है, आसान है, बहुत आसान है, पर वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। पर ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में मजे नहीं है, मजे बहुत है। जैसा कि देखो तुम स्कूल में अगर कागज की गेंद बना के क्लिप बोर्ड के साथ गेंद बल्ला नहीं खेला तो तुमने क्या किया। डेस्क के नुक्कर पे बैठे हुए बंदा या बंदी को धक्का मार के नीचे नहीं सुटा तो तुमने क्या किया। टीचर अगर क्लास में मौजूद नहीं है तो तुमने कागज के जहाज बना के क्लास में नहीं उड़ाए तो तुमने क्या किया। स्कूल में अगर तुमने कागज के जहाज, कश्तियां, मेंढक, हेलीकॉप्टर, डब्बा बनाना नहीं सीखा तो तुमने क्या किया। कागज को फोल्ड करके रबड़ के साथ गलेल बना के दूसरे की गिच्ची में ना मारा तो तुमने क्या किया। अगर तुम नई नई कटिंग करवा के स्कूल में गए और तुम्हारी गिच्ची को खाली देकर तुम्हारे चपेड़े ना पई तो तुमने स्कूल में क्या किया। ये आजकल के स्टूडेंट चेयर पे बैठे वाले बर्गर्स बच्चे क्या जाने जमीन पे बैठ के पढ़ने का स्वाद देव। सुबह सुबह जमीन इतनी ठंडी होती थी ना कि घर से कोई ना कोई चीजें लानी पड़ती थी तशरीफ के नीचे रखने के लिए, वरना सुबह सुबह ही तशरीफ की टकोर हो जाती थी। स्कूल लाइफ में होते हुए अगर तुमने तख्ती नहीं लिखी तो तुमने क्या किया। लेक्चर के दौरान मोबाइल को बैग में रख के मैच के साथ साथ लेक्चर को एंजॉय ना किया तो तुमने क्या किया। दूसरे तीसरे दिन अगर तुमने अपनी क्लास के स्विचेस ना तोड़े, पक्खे भींगे ना किए, बल्ब ना तोड़े तो तुमने स्कूल में क्या किया। अगर कोई वॉशरूम में जाकर पहले से बैठा हुआ है तो एक पानी का लोटा भर के उसके वॉशरूम में नहीं फेंका तो तुमने स्कूल में क्या किया। स्कूल की कंप्यूटर लैब में जाकर अगर तुमने इधर के कीबोर्ड माउस को उधर और उधर के कीबोर्ड माउस को इधर नहीं रखा तो तुमने क्या किया। किसी के पड़े हुए बैग से अपना बेंच या व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड साफ नहीं किया तो तुमने स्कूल में क्या किया। सर्दियों में अगर तुमने माल्टे, किन्नू, मूंगफली लाके लेक्चर के साथ उसे एंजॉय ना किया तो तुमने स्कूल में क्या किया। अगर तुमने अपनी स्कूल लाइफ में ये सब नहीं किया तो तुम बर्गर हो, तुमने अपनी स्कूल लाइफ को बर्बाद किया। स्कूल लाइफ के मजों के तो हर किसी को मजे आते थे, पर वहाँ पे होने वाली पढ़ाई की वजह से वहाँ पे जाना किसी को भी नहीं पसंद था। हर किसी को स्कूल जाते मौत पड़ती थी। बस यही कोशिश होती थी कि आज किसी तरह से कोई चमत्कार हो जाए और आज की छुट्टी हो जाए। अच्छे भले घर में सभी सोए होते हैं, कोई भी नहीं जाग रहा होता। स्कूल का टाइम ओवर होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी होते हैं। बंदा बस यही दुआ करता होता है कि ये बस किसी तरह सोए रहे और 10 मिनट गुजर जाए, क्योंकि अगर टाइम ओवर हो गया तो ये बहाना काम कर सकता है कि आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया, अब लेट हो गए, वहाँ पे जाके मुझे दरवाजा नहीं खोलेंगे, मुझे एंटर नहीं करेंगे। दुआएं पूरे पार से जारी और सारी होती है कि अचानक गली में एक बंदे की एंट्री होती है। लोया बेच, लैलन बेच, सुखियां रोटियां, जानपुरा बेच। और इतने बड़े डीजे बट वाले स्पीकर लगवाए होते हैं ना कि सारे घर वाले उठ के बैठ जाते हैं। और अम्मी भी फिर टाइम देख के शो करके उठती है कि ओए जल्दी उठ, मिनट मार 10 मिनट रह गए, जल्दी उठ जल्दी। पहले तो बंदा झोली जो के गालियां निकालता है उस लोहे लैलन वाले को कि चवला 10 मिनट ठहर ही जाना, की चल जाना जी तेरा। फिर उसके बाद क्या, उठना पड़ता था साहिब, वरना माँ जी ने तो उठा ही लेना है। जल्दी से उठ के थोड़ा बहुत मुंह धो के फ्रेश होके वैसे ही यूनिफॉर्म पहन लेना होता था। ना ही लड़कों ने अपना चाटा सवारना होता था, ना ही लड़कियों ने मेकअप शेकअप करना होता था, क्योंकि पता था हम कौन सा को एजुकेशन में पढ़ते हैं, हमें किसने देखना है। वैसे ही अजीबो गरीब सा मुंह उठा के चलो भाई स्कूल की जानिब। फिर उसके बाद अपनी वो बोरी उठानी जिसमें बुक्स और हर बुक की अलग से एक गाइड, अलग से एक मॉडल पेपर, अलग से एक नोटबुक और अलग से एक रफ रजिस्टर होता था। और ऐसे ही कोई 20-25 कॉपियों किताबों पर मुश्किल एक बोरी नमा बैग होता था जिसे अपने शोल्डर पे पहनना पड़ता था। और इतना वो भारी होता है ना कि उसके वजन से तो बंदा एक दफा पीछे गिर ही जाता है। फिर किसी न किसी तरह हिम्मत करके ताकत वाली गोलियां खा के उसे उठाना पड़ता था, अपने कंधों पे लादना पड़ता था। और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वालों के लिए वैन या रिक्शे वाले उनके घर के बाहर काम ही वेट कर रहे होते हैं। लड़कियों के लिए तो शायद हो, पर लड़के अपने वाली वारिस खुद ही होते हैं। घर वालों ने नाश्ता करवा के ठुड्डा मार के घर से बस निकाल देना होता था। उसके बाद तुम चाहे तुर के जाओ, दौड़ के जाओ, बस पे जाओ, खोती रेडी पे लिफ्ट लेके जाओ, वो तुम्हारा मसला है। स्कूल पहुंचने के बाद लड़कियों को तो स्कूल में जाना ही पड़ता था, वो भुट्टा लगा नहीं सकती थी, और अगर कभी लगा भी ले तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसी के घर चले जाना है। पर लड़के जब स्कूल में पहुंचते हैं तो इनके स्वागत के लिए इनका दोस्त स्कूल के बाहर ही खड़े होते हैं। जब सारे दोस्त पूरे हो जाते हैं तो फिर स्कूल के बाहर खड़े होकर प्लानिंग होती है
कि हाँ भी बोलो, स्कूल में जाना है या कहीं घूमने जाना है। तब इन सारे बच्चों में से एक बच्चा बोलता है कि नहीं यार आज पीरियड ले लेते हैं, काफी दिनों से नहीं लिए। फिर इसके जवाब में एक और बच्चा बोलता है और सही फैसला करता है कि आज हम घूम लेते हैं और कल को सभी क्लास लेंगे। वाह। फिर उसके बाद या तो वीडियो गेम्स खेलने जाते हैं, स्नूकर खेलने चले जाते हैं, मवेशी मंडी में चले जाते हैं या किसी और से मेले में चले जाते हैं। स्कूल में एंट्री के बाद हस्बी रवायत आपका स्वागत किया जाता है असेंबली के साथ कि बैग रख के जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में भी, पर गवर्नमेंट स्कूल की असेंबली एक्स्ट्रा ही जहर लगती थी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इतने बच्चे होते थे ना कि तब अंदाजा होता था कि वाकई पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। एक बड़े ऐसे मैदान में सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता था और सारे टीचर ने सुबह सवेरे ही सोटियां पकड़ी होती थी और सबको ऐसे मार रहे होते थे ना कि हम कोई इंसान ना हो, कोई जानवर हो। लाइनें सीधी करो, लाइनें सीधी करो, बच्चों को कही जा रहे हैं और को मारी जा रहे हैं। लाइनें सीधी होना और छोटे बड़े कद वाले किस्से तो वो ही पुराने हैं। असेंबली शुरू होती थी, फिर उसके बाद सबसे मजे का सीन वो होता था जब कोई लब्बे आती भूल जाता था। फिर कौमी तराना होता था, फिर उसके बाद आते थे प्रिंसिपल या प्रिंसिपल साहिबा और झूठ यही बोला जाता था कि 5 मिनट आपसे किताब करेंगे। हालांकि 5 मिनट तो ये स्टार्ट होते लगा देते थे। प्रिंसिपल या प्रिंसिपल साहिबा ने फुल जज्बाती होकर प्राइम मिनिस्टर वाली तकरीरें करनी होती थी कि स्कूल में हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। हालांकि स्कूल के खराब पंखे इनसे ठीक करवा नहीं होते और तकरीरें देख लो इनकी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इन्हीं तकरीरों के जज्बात में इतना बह जाते हैं ना कि इन्हें पता ही नहीं लगता कि हटन भी रखे हैं। अपनी झूठी तकरीरों से ये बात तब आते थे जब कोई एक अद्धा बच्चा कशी खा पी के बेहोश होकर नीचे गिर जाता था। फिर जाके कहीं इन्हें ख्याल आता था कि चलो अब बस करते हैं, बच्चे को स्टाफ रूम में ले जाओ कूलर के आगे या मेरे ऑफिस में ले आओ एसी में। और अक्सर बच्चे तो ये कार्रवाई जानबूझ के करते थे क्योंकि इसके 2, 3, 4, 5, 6 फायदे होते थे। एक फायदा तो ये था कि झूठी तकरीर बंद हो जाती थी और दूसरा फायदा ये होता था कि झूठी तकरीर की वजह से प्रिंसिपल साहब के बढ़ते गुनाह को ब्रेक लग जाती थी। तीसरा फायदा ये होता था कि कूलर या एसी के आगे ठंडी हवा मिलती थी और चौथा फायदा ये होता था कि पीने के लिए ठंडा ठंडा जूस मिलता था। असेंबली के बाद एक चेक पोस्ट नकल की जाती थी और लाइन वाइज सबको उसमें से गुजारा जाता था। फिर उस वक्त सभी अपने शूज को एक दफा अपनी पैंट के साथ साफ करते थे और कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे अगर उनके नाखून बड़े हो तो वहीं पे खड़े खड़े उसे चबा जाते थे। और उस चेक पोस्ट पे अगर किसी में भी कोई फॉल्ट नजर आए तो उसे साइड पे बुला लिया जाता था और उसकी सुबह सुबह खूब खातिर तवाज़ो की जाती थी। जी ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे होती है असल कहानी शुरू। गवर्नमेंट स्कूल में ना फर्स्ट पीरियड से सबसे ज्यादा डर लगता था क्योंकि अटेंडेंस के बाद एक छोटी सी अदालत मुनक्कद होती थी। इस अदालत में वो मुजरिम बुलाए जाते थे जो कल गैर हाजिर होते थे। बहाने तो टीचर एवं शुक्ल मेले के लिए पूछते थे। जैसे फाद मुस्तफा अपने स्टेज पे आए डांस करने वाले से उसका नाम पूछता था, हालांकि उसका करना कुछ नहीं होता था। वही साहब इधर है। फिर उसके बाद शुरू होता था धूम तनाना वाला सीन। प्राइवेट स्कूल में तो चलो सजाएं होती थी कि हाथ खड़े करवा लिए, स्टिक्स मार ली या स्टूपिड कह के उसकी बेइज्जती कर दी। अगर कहीं मार पड़ती भी थी तो ऐसी नहीं कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पड़ती है। आया हाय हाय हाय, टीचर कहता था कि चल भी कुकड़ी बन जा और हर किसी को पता होता था कि हमें यही सजा होगी, तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए 2-2 पैंट्स पहनी होती थी और कईयों ने तो लेवल 3 की जैकेट के तौर पर एक कॉपी पैंट के अंदर अपनी तशरीफ पे रखी होती थी। और अगर टीचर को उस लेवल 3 की जैकेट का पता चल जाता था ना तो उससे भी ज्यादा मार पड़ती थी। सजा के शुरू में टीचर साहब की एक शर्त होती थी कि मैं 10 डंडे तुम्हारी तशरीफ पे मारूंगा और जहां भी तुम खड़े हो गए वहीं से दोबारा शुरू। टीचर साहब अपनी कार्रवाई शुरू करते थे और वहाँ पे बैठे बच्चे उन आवाजों से महसूस होते थे जो डंडे पड़ते हुए अजीबोगरीब निकलती थी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे पर इतना नहीं पढ़ाते थे और जो पढ़ाते थे खैर से उसकी मोस्टली समझ नहीं लगती थी और आर्ग्यूमेंट तो तुम कर ही नहीं सकते। अगर तुम अपनी तशरीफ की खैरियत चाहते हो ना तो कुछ सोच समझ के ही बोलना। या कुछ ऐसे टीचर्स होते थे जिन्होंने आकर क्लास में बैठ जाना है और एक लड़के को कहना है कि खड़े होकर पढ़ो और गलती से अगर उसकी रीडिंग स्पीड ज्यादा हुई तो तुम मर गए क्योंकि उसके मुंह से जाने अनजाने में जो भी निकल गया कल को वो लिख के लाना पड़ेगा। टीचर के लिहाज से ये कोई काम नहीं होता था पर इतना लिख लिख के ना हाथों को कड़ाल पड़ जाती थी। और स्कूल में कुछ टीचर ऐसे होते थे ना कि वो घर से पता नहीं सिर्फ चाय पीने आते हैं, मतलब क्लास को लवारी छोड़ के खुद चुस्कियां लगाने में मसरूफ होते हैं। वो एक वजह ये भी होती है कि उस चाय की महफिल में एक अदद मैडम भी मौजूद होती है और क्लास के सीआर को उस टीचर की तरफ से इस्तस्ना हासिल होता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जिसका नाम तूने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया उसकी तशरीफ मेरे हाथों से नीली पीली होने से कोई नहीं बचा सकता। और इस बात से सीआर भी इतना चौड़ा हो जाता था ना कि अगर क्लास में तुमने ऊंची आवाज में भूं भी मार दिया ना तो तुम्हारा नाम इसने व्हाइट बोर्ड पे लिख लेना है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे सीआर जीआर होते थे ना जिन्हें रिश्वत चलती थी। एक दफा नाम रेज करने के लिए बिस्किट, नान टिक्की और अंडे वाले बर्गर की ऑफर करवाई जाती थी। फिर स्कूल में एक मजे का सीन ये भी होता था कि वॉशरूम के लिए परमिशन लेकर पूरे स्कूल में देख के आना कि कहाँ क्या हो रहा है। फिर अगर कोई लेक्चर ही ऐसा एंड लेवल का बोरिंग हो ना
तो वॉशरूम जाना और सारा लेक्चर वहीं पे ही इधर उधर गुजार के क्लास ओवर होने से 5 मिनट पहले क्लास में वापस आ जाना। स्कूल में और कुछ फन के लिए पार्टी शार्टी तो होती नहीं थी, अगर कभी होती भी थी तो मीना बाजार की सूरत में। कोई कुछ बना के लाया होता था और कोई कुछ, और पूरा जिन्नी आलू चने की कोली 50 रुपए की होती थी, चाहे वो सारे आलू चने की लागत 70 रुपए हो, और 50 रुपए ऐसे मांगते थे जैसे आलू चने ना हो, आलू पिस्ता बनाया हो। गवर्नमेंट स्कूल में वाटर कूलर तो होता था पर उसमें ठंडा पानी नहीं होता था। तो जो भी स्कूल के करीब रहते होते थे ना, उनकी बस यही ड्यूटी होती थी कि उन्होंने अपने घर से बर्फ लेके आनी है और बीन ये सुनानी होती थी कि सब पानी पिएंगे तुम्हें स्वाब होगा। और उस वाटर कूलर पे भी पानी पीने के लिए आने वाले किसी खुफिया एजेंट से काम नहीं होते थे। वाटर कूलर पॉइंट पे सारी प्लानिंग होती थी। सुनो, मैंने बल्ला ला के क्लास के पीछे छुपा दिया है, तुम गेंद लेके आए हो? हाँ तो फिर ठीक है, ब्रेक टाइम ग्राउंड में मिलेंगे। ओवर। और जब ब्रेक होती थी तो सब दौड़ते थे कैंटीन की तरफ, बाहर खड़ी रेड़ी की तरफ या ग्राउंड की तरफ। कैंटीन के मेन्यू में मशहूर होती थी नान टिक्की और बर्गर्स। और अगर तुमने स्कूल लाइफ में नान टिक्की लेके टिक्की को नान के ऊपर लगा के ऊपर कश्मीरी चूरन डाल के उसको रोल करके नहीं खाया तो तुम भी बर्गर हो। और कुछ बच्चों को अगर ज्यादा ये याशी का मूड हो तो दोनों ने मिलकर एक बोतल ली होती थी, और दरमियान में एक निशान लगाया होता था कि यहाँ तक तुम्हारी है और यहाँ तक आधी मेरी है। एक बंदा बोतल पीता होता था और दूसरा उसकी तरफ देख रहा होता था। जैसे ही आधी बोतल कंप्लीट होती थी तो दूसरा बंदा उसके पैप की संगी कोट देता था कि चल भी पुत छुट्टी कर, तेरा हिस्सा पूरा हो गया। और अगर कभी तुम चक्कर लगाओ ना स्कूल के वॉशरूम का, तो दुनिया के सबसे बेस्ट स्ट्रीट आर्ट मिलेगी वहाँ पे। वॉशरूम में जाओ तो सामने लिखा होता है कि दाएं देखो, दाएं देखो तो वहाँ पे लिखा होता है बाएं देखो, और अगर बाएं देखो तो वहाँ पे लिखा होता है पीछे देखो, और पीछे देखो तो वहाँ पे लिखा होता है अन्नी दिया जड़ा काम करना आया वो कर दे जा दफा हो, इधर उधर की वेखने। और टीचर्स के बारे में लिखा होता है कि सर फयाज का मैम रहीला से चक्कर है, इसका उससे चक्कर है, उसका उससे चक्कर है। इसके अलावा टीचर्स के बड़े प्यारे प्यारे पुट्ठे पुट्ठे नाम दीवारों पे मुज़य्यन किए होते हैं। स्कूल की कंप्यूटर लैब तो वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए होती है, पर स्टूडेंट्स को उसके लागे नहीं लगने दिया जाता। और कहीं कहीं तो स्कूल लैब्स के इतना एहतराम होता है ना कि बोलते हैं कि अपने जूते लैब से बाहर उतार के आओ। बंदा पूछे तुझे होते पढ़ाना व या मिलाद करवाना। और अगर कभी स्टूडेंट्स को उन कंप्यूटर्स पे बिठा भी दिया जाए और अगर कोई स्टूडेंट इंटरनेट चलाता हुआ दिख जाए तो एक कमाल की गिची में चपेट आती है कि बंद करो इसे, तुम्हें किसने कहा ये चलाओ। गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चे को घर से लिखने के लिए इतना काम दिया जाता है ना कि कभी कभी लगता है कि स्कूल में पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, सिर्फ लिखाया जाता है। कल्ले कल्ले टीचर ने अगले दिन के लिए इतना काम दिया होता है ना कि अगला दिन नहीं अगले जन्म में मुलाकात होनी है। वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है तो मेरा ख्याल है इस वीडियो को करते हैं अब खत्म। आई नो अभी बहुत कुछ है जो वीडियो में मेंशन नहीं था, पर कोई ना, बाकी सब आप खुद याद कर लो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। स्कूल लाइफ में जितनी मर्जी जलालत हो, आपकी तशरीफ जितनी मर्जी लाल पीली हो, पर सही मजे स्कूल लाइफ में ही है। अगर तुम्हें कोई बोले ना कि स्कूल लाइफ में जलालत है और आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मजे हैं, तो बगैर कुछ सोचे बगैर कुछ समझे उसकी तुन्नी में एक मुक्का मार देना। ओके। तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी यादें भी तरोताजा हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को मुझे चाहिए 30,000 लाइक्स, इससे कम नहीं ना भाई ना, 30,000। और मुझे कमेंट करके लास्ट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को उन सब से शेयर करो जो वीडियो देखते हुए आपको याद आए थे। अपने स्कूल फ्रेंड से शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो, और अपने यारों सहेलियों मोहब्बतों से भी शेयर करो। और अगर अभी तक तुमने मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया तो मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो भी कर लो। और अगर इस चैनल पे नए हो तो पहले कहाँ दफन थे, चलो अगर आ गई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, काबिलों का, शुक्रिया प्यार का, इज़हार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते बेलियो मित्रों ते सहेलियों, कैसे हो? शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इज़हार का, और आपका और आपके घर बार का।